नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ था और गला ख़राब हो गया था, हम बोल नहीं पा रहे थे। इसके लिए हमें खेद है। तो आज कुछ सही हुआ है, तो हम वीडियो का प्रैक्टिस पेपर संख्या 11वां लेकर आए हैं, जो कि 100 प्रश्नों का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन-सा है। शुरुआत करते हैं। तो पहला है निम्नलिखित चर्चित खेल व्यक्तित्व में से कौन निशानेबाज हैं? तो इसमें आपको पहले में बताना है कि कौन-सा इसमें निशानेबाज है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका राजा रणधीर सिंह। आप नहीं, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो राजा रणधीर सिंह ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा। कूट के माध्यम से मिलान करना है। चलिए अगला दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, यानी सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो इसमें जो दूसरे का है वह है ऑप्शन नंबर सी, शंकर घोष रूसी वैज्ञानिक, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद आयुष्मान खुराना, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, ये सुमेलित हैं। और गीतांजलि राव, ये भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं, यह भी सही है। और श्यामला गणेश, ये बेंगलुरु की शिक्षिका हैं, यह भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है अधोलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्थल उत्तर प्रदेश में है। तो तीसरे का है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी। गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि अंटार्कटिका की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें अंटार्कटिका की आपको प्रमुख विशेषता बतानी है। चौथे का बी सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। एक यानी यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है, यह सही है। और दूसरा है वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम ये 76 रखा है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि 23-24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है चीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली योजना का नाम क्या है? तो जो उस योजना का नाम है वह है समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है इनमें से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व कैंसर दिवस, यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। आपका विश्व कैंसर दिवस यह 1 फरवरी को नहीं मनाया जाता, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला कुछ रचना दिया है और कुछ रचनाकार के नाम दिया गया है, आपको इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, मतलब इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 8वें का जो असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये रघुवीर सिंह की नहीं है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यह रामधारी सिंह दिनकर की है, यह सही है। प्रिय प्रवास यह अयोध्या प्रसाद हरिऔध की है, यह भी सही है। और गोदान की रचना जो है यह प्रेमचंद्र ने की है, यह भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हिंदुस्तान संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, यह कौन सा है? तो यह है तिल्लाना, ऑप्शन नंबर बी यही हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। बाकी हिंदुस्तान शैली के
जो हिस्सा है वह धमार है, ध्रुपद है और तराना है। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको इसमें सही नहीं है बताना है। 11वें का आपका यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंगीरामपुर विश्व में पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, यही सही नहीं है। बाकी पहला, श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह सही है। श्रृंगीरामपुर में कार्तिक पूर्णिमा का दशहरा में मेला लगता है, यह भी सही है। और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का मंदिर स्थित है, यह भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा शहर है जो सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका नाम है फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किसे सम्मानित किया गया है, यानी किस राज्य को? तो यह उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस खेल का आयोजन कहाँ होगा? यह आपका होगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? तो जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब हुआ था वह मध्य प्रदेश ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो 18वें का नरगिस फिलीपींस, यही आपका सुमेलित नहीं है, यही सही हो जाएगा। उसके बाद केनेथ की जो है मोजाम्बिक जो है केनेथ जो है यह मोजाम्बिक की है। निसर्ग जो है यह भारत का है। सैंडी जो है यह हैती का है। ये चक्रवात का नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो जो कुंभलगढ़ किला है यह आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है वह आपके गुजरात में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, पिंकी, सरिता, किरण और अंजू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह कुछ खिलाड़ी का नाम दिया गया है। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह हैं कुश्ती से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो यह किसने प्रारंभ किया था? तो यह बिरल देसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संवेदना पहल के जारीकर्ता हैं। तो संवेदना पहल के जारीकर्ता कौन है? तो ये है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, प्राण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो आपको कोड के माध्यम से यहाँ पर मिलान करना है। प्राण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों, यानी
प्राण पोर्टल जो है वह वायु प्रदूषण को नियमित करता है, यह सही है। दूसरा है नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, यह भी आपका सही है। अगला है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य का है? तो यह आपका जो एक योजना है हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन योजना जो है यह आपका पंजाब राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है इनमें से कौन सा भौतिक राशि का मूल मात्रक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें लंबाई का मात्रक कैंडेला नहीं होता है, यही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी ताप का केल्विन यह सही है, विद्युत धारा का एम्पियर यह सही है, और समय का मात्रक सेकंड यह भी सही है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विषय सत्य है। तो 27वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, यही आपका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं? तो जो अक्ष है वह किसे कहा जाता है? तो वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ पर क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यानी जनता से सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 31 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि K2 के शिखर पर पहुंचने वाला संसार का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो उसका नाम है सहरोज काशिफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इन्होंने सबसे कम उम्र में यानी एकदम युवा K2 पर्वत शिखर एक है उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है सुपेश पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो जो भारत का पहला शराब संग्रहालय है यह आपका गोवा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया? तो यह किस समिति के आधार पर लाया गया है? तो यह है अतान चक्रवर्ती समिति के रिपोर्ट पर NIP लाया गया है। अगला प्रश्न है कि स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित हैं, तो यह किससे संबंधित हैं? तो इसका आपको मिलान करना है, यहाँ से बताना है कि कोड के माध्यम से कौन सा सही है। तो यह है केवल एक यानी बुद्धवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चैत्य, स्तूप और मठ जो है यह बुद्धवाद से संबंधित हैं। अगला है राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो किस लिए यह जो राजा जी पार्क है यह किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो यह है एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो तात्या टोपे थे उनका मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग उनका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
अगला है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण भारत में कहाँ दिया था? तो जो महात्मा गांधी हैं अपना जन भाषण भारत में सबसे पहले वाराणसी में दिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है झंडा गीत किसने लिखा है? तो जो झंडा गीत है यह आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम जो है यह झांसी में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सिलिका बालू प्रयागराज में पाया जाता है, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है और बलुआ पत्थर जो है यह मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। यह सब सुमेलित हैं लेकिन यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह है आपका कानपुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? तो जो इसमें प्रमुख वाणिज्यिक उपज है या फसल है उसका नाम है जूट। ऑप्शन नंबर गन्ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जूट पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, वहाँ की प्रमुख फसल है। अगला है सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? तो जो सैंडलर आयोग है वह आपका शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में कहाँ पाई जाती है? तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है यह गणना के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसका नाम है बैटरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है यह आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ का इसमें नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह कहाँ पर आयोजित की गई है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के पितामह या पिता जो कहे जाते हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 में। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी।
भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था JV कृपलानी। अगला है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो वह कौन सा मंडल है? उसका नाम है आपको बताना है। चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% विद्यमान रहती है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है यह आपका नेपाल देश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो जो भारत में विकास का विरोध किया था उनका नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, तो यह फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? सातवें का आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने अपने किसके बराबर? तो आठवें का है अपने आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो जो एक पारतंत्र है उसमें आपके जीवी तथा अजीवी घटक दोनों घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो वह भारत कला भवन जो है यह कहाँ पर स्थित है? वह है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है? तो 11वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला का अनुपात है वह है 912। 1000 में 912 महिलाएं, 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है? तो 13वें का आपका है चरकुला। ऑप्शन नंबर बी। अगला है हाड़ हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हाड़ हरोवा महोत्सव है यह आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह है अनिल खन्ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर है। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो यह भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शैली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो इसमें से आपको बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन कौन हैं? तो 18वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यानी आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला है वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो वह हैं डैरेन सैमी। अगला है भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर
टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो 20वें का है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। यह भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण यहाँ पर किया गया है, यानी हवा को शुद्ध करने वाला टावर। अगला है 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 400 डेज जो एक पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक हैं चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है यह भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित रहता है तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है यह सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है वह है बोर्नियो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है? तो जो विश्व का सबसे पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया है वह आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी भारत ने इसका विकसित किया है। अगला है बच्चा नगमा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो बच्चा नगमा है यह आपका है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है निम्नलिखित त्योहारों में से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो जो नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है वह आपका ओणम के त्योहार में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था वह है आपका ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है श्रीवर्धन राजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो श्रीवर्धन राजन का मंदिर है वह आपका विष्णु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी आपका हो जाएगा अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल के रूप में प्रस्तावक थे, और दूसरा है वेंकटामही ने वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था। ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 31वें का जो है या डी उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम मेरठ या मेरठ में नहीं है, यही आपका सम्मिलित नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक सरकारी संघ कानपुर में है, यह सम्मिलित है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है, यह भी सही है। और उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम यह आपका आगरा में है, यह भी सही है। अगला है लाल दरवाज़ा मस्जिद, झांझरी मस्जिद, जामी मस्जिद और अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए जौनपुर में यह सब स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मथुरा के विषय में सत्य है, तो मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो 33वें का आपका उपर्युक्त सभी यानी मथुरा जो है यह पांडवों की नगरी के लिए, पेड़ा नगरी के लिए और कृष्ण नगरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्न में से कौन सा
युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 34वें का जो है यह मुक्केबाजी रेंज से यह संबंधित नहीं है, ये आपका सही है। इसके अलावा क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, यह सही है। घुड़सवारी एरिना, यह भी संबंध है। और टेबल टेनिस जो है बोर्ड, यह भी सही है। अगला है सिख संप्रदाय के संत कौन थे। तो जो सिख संप्रदाय के संत हैं उनका नाम है गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फ़िकार हसन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है किस हाई स्पीड एक्सपेरिमेंटल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो वह है अभ्यास का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 38वां विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व मधुमेह दिवस है यह आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी जिनका निधन 15 नवंबर 2021 को हो गया, इनके बचपन का नाम क्या था। तो जो इनके बचपन का नाम था वह है महेंद्र कुमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को कहाँ किया था। तो कहाँ पर किया गया था? रांची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है यूनेस्को एबीयू पीस इंडिया अवार्ड्स 2021 में भारत की किस संस्था को पुरस्कृत किया गया। तो किस संस्था को पुरस्कृत किया गया है? इसका नाम है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त 2021 को आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया था। तो जो 31 अगस्त 2021 था वह श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू की है। तो वह हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी किस राज्य के हैं। तो जो प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं यह आपके उड़ीसा राज्य से हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो जो रिलायंस जियो मैन के नए चेयरमैन हैं उनका नाम है आकाश अंबानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 17वीं बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का मुख्य बिंदु क्या था। तो जिसका मुख्य बिंदु था वह ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ए यानी श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित और दूसरा भारत के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। अगला है भारत की टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, या भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो यह आपका है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है। तो यह है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 21वां एशियाई खेल 2030 में कहाँ होगा। तो जो 21वां एशियाई खेल 2030 है यह आपका दोहा में होगा। कतर की राजधानी दोहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और लास्ट प्रश्न है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है। तो यह है नालंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर
दीजिएगा। थैंक यू।